सत्यनाम साहिब नाम। साहिब कबीरबंदी चोर जी की जय। धनी धर्मदास जी की जय। जय। महाराज युगदास जी की जय। सर्वे संत महात्माओं की जय। सकल हंस की जय। धन्यवाद सभी प्रेमी सज्जनों को जो भी इस चैनल से मुंसलिक हैं और साहिब की वाणी को, धनी धर्मदास जी वाणी को यश दे रहे हैं। धन्यवाद है उन प्रेमियों का और हैप्पी दिवाली। दिवाली की बधाइयाँ हो। सनातन धर्म के अनुसार से दिवाली भी हमें मनानी चाहिए और आज भी वही तरीक़ेकार प्रेमी सज्जनों चल रहा है, क्योंकि हर एक धर्म के अंदर कोई न कोई दिन जो है वो त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। इस संसार में जैसे जैसे अवतारी आए हैं और उनके नामों से मुंसलिक हुआ है, जो अच्छे काम किए उन्होंने उससे वो मुंसलिक हुए और वो त्यौहार रखे गए हैं। और इन्हीं त्योहारों की वजह से आज भी हम इकट्ठे हो जाते हैं। अगर कोई भाई कहीं ड्यूटी पे गया हुआ है, सिपाही है, मुल्क रक्षक है, जहाँ कहीं ड्यूटियों में लगा हुआ है, तो ऐसे दिनों पर उनको छुट्टियाँ मिलती हैं, अपनों से आके मिलते हैं, माता पिता अपने पुत्रों से मिलती है और बहन भाई से मिलता है और मियाँ बीवी भी उनका भी संबंध होता है। तो ऐसे त्यौहार हमें मनाने चाहिए, अच्छे मनाने चाहिए। और श्री रामचंद्र जी और सीता के विषय में लक्ष्मण, शरत, भरत, राजा दशरथ, कैकेयी, सुमित्रा, इनसे ये मुंसलिक रघुवर खानदान के नाम से ये दिवाली मनाई गई है। और अमावस्या की रात थी, तो अमावस्या की रात को भी यूँ ही समझो कि एक जुदाई है, अंधेरा है और उसे उजाला किया गया है। साहब यहाँ कह रहे कि सुन मंडल में घर गया, वाजे सुभद्र साल, रूम रूम में दीपक बोया ऐसा दीन दयाल। तो जिन्होंने अपने घट के अंदर साहिब को पाया है, उन्होंने दिवाली को ऐसे करके समझा है। और वैसे भी भवसागर के अंदर जब अपने इन दिनों पे आ जाते हैं तो सनातन धर्म के अनुसार से बहुत से कबीलों और बहुत से संप्रदायों और पंथों में हम बटे हुए हैं, लेकिन त्यौहार जो हमारे हैं वो सब भी मिल के एक सा मनाते हैं। उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो पता नहीं लगता। तो धन्यवाद। और सत्संग जो है अनुराग सागर के माध्यम से है और प्रेमी सज्जनों को जितना हो सके निवेदन है कि जितना हो सके इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जीवियांजलि पर सत्संग थी और डॉक्टर साहब धनी धर्मदास जी से चौपाई में कहते हैं कि जीविया इंद्री चाहे स्वादा, खट्टा मीठा मधुर स्वादा, सेज भाव में जो कुछ आवे, रूखा फीका नहीं बलकावे। जीविया इंद्री का संबंध जल तत्व से है, इसका विखे रस है। कबीर साहब बंदी छोड़ धनी धर्मदास जी से कहते हैं कि जीविया इंद्री स्वाद के पीछे दौड़ती रहती है, तरह तरह के खानों के पीछे चिंतित रहती है। 6 प्रकार के स्वाद कहे गए हैं, उनको रस भी कहा गया है। प्रेमी सज्जनों, उनमें से खट्टा, मीठा, कड़वा, कुशीला, नमकीन और चरपरा बताए गए हैं। जीव इन स्वादों को पाने के लिए सदा तैयार रहती है और उन स्वादों के पीछे पड़े रहने से इंसान का पतन हो जाता है। शरीर
रोगों में मुब्तला हो जाता है और आयु से पहले शरीर नाशवान हो जाता है। तो हमें इन पदार्थों से, ऐसे पदार्थों से हमें बचना चाहिए और गुरु आज्ञा में रहना चाहिए, गुरु सेवा में रहना चाहिए और अपने शरीर का भी ख्याल रखना चाहिए। और इन पदार्थों के पीछे ही 84 में जीव चला जाता है, क्योंकि जहाँ जैसा आशा वहाँ वासा। जहाँ पे ये शरीर जिन ख्यालों में रहता है तो ऐसा ही वो जन्म भी पाता है। और इन पदार्थों से रोग द्वेष उत्पन्न होते हैं और हृदय से गुरु ज्ञान राम नाम मिट जाता है और खाने के बाद फिर परमात्मा की प्रार्थना भी नहीं कर सकते। अशुद्ध खाना खाने से, अशुद्ध चीजें इस्तेमाल करने के बाद तो परमात्मा के नाम से हम उसकी प्रार्थना भी नहीं कर सकते। ना खाने बैठते हैं तब कुछ उसके नाम पर प्रार्थना हमें करनी चाहिए और खाने के बाद भी हमें परमात्मा की प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे साहिब ने, गुरुओं ने कह रखा है। तो अशुद्ध खाने से ये चीज़ें भी हमारा ईश्वर से हम दूर हो जाते हैं। प्रेमी सज्जनों, साहिब कबीर बंदी छोड़ कहते हैं कि साधु को चाहिए कि सोच विचार कर खाना चाहिए, इन रसों के पीछे ना पड़ना चाहिए। प्रेमी सज्जनों, जो भी सरलता है, जो कुछ मिल जाए, साहिब बंदी छोड़ कहते हैं कि जो भी सेज भाव से सरलता से मिल जाए, साग फल फूल सात्विक भोजन, उसको स्वीकार करना चाहिए और पेट भरकर खाना चाहिए। यहाँ कवि साहब बंदी छोड़ साखी में कहते हैं कि रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चौपड़ी मतल चाओ जी। तो साधु संत संसार में सबके यहाँ जाते हैं सत्संग करने, तो उसमें कोई धनवती भी होता है और कोई गरीब भी होता है, लेकिन गुरु का मदन कहीं ऐसा लगा हुआ नहीं है कि किसी धनवंती को शिष्य करना है और गरीब को नहीं करना है। संतों को और गुरुओं को तो सब जीवों को उतारना है, मानव शरीर को ज्ञान देना है, उसकी धन और दौलत और खाने और पीने को नहीं देखना है। तो साधु संत सत्संग में जाते हैं, जैसा शिष्य का बल हो वैसा ही गुरु को स्वीकार करना चाहिए। प्रेमी सज्जनों, कहीं तो दूध, घी, खांड, फल, सूखे फ्रूट वगैरह भी मिलते हैं, उससे भी प्रेम से अब खाना चाहिए। और कहीं पर अगर साग राब वगैरह मिल जाए तो भी साधु को प्रेम से स्वीकार करना चाहिए। बंदी छोड़ जी एक साखी में कहते हैं कि जो कुछ आवे सेज में सोई मीठा जान, कड़वा लागे नीम सा जामे ईंचा तान। सेज मिले सो दूध है, दूध सम मांग मिले सो पान, कह कबीर वो रगत सम जामे खींचा तान। धन्य साहिब बंदी छोड़। प्रेमी सज्जनों, कबीर बंदी छोड़ कहते हैं कि सेज भाव से जो मिल जावे वो भोजन बहुत ही अच्छा है। जिस खाने और पीने से हमारा शरीर रोगी ना हो, उससे वो हमें स्वीकार करना चाहिए। और जिस खाने से हमें रोग उत्पन्न हो, दोष उत्पन्न हो, तो ऐसे पदार्थों को हमें नहीं सेवन करना चाहिए। कबीरा हरी रस जिन पिया। अब साहिब बंदी छोड़ तात्पर्य पे आ रहे हैं कि कबीरा हरी रस जिन पिया, अंतर्गत लिवलाए, रूम रूम में रम रहा और अमल क्या खाए। अगर देखा जाए तो संसार के जो भी रस पदार्थ हैं विखे रूप और जहर रूप हैं, क्योंकि एक दिन शरीर नाशवान है, कितने खिला लो पिला लो इसको, ये शरीर को नाशवान होना है। तो साहिब क्या कह रहे हैं? साहिब तुम्हारे साथ संसार के साथ चल भी रहे हैं और संसार में से तुम्हें निकाल भी रहे हैं। तो संसार के जो भी रस पदार्थ हैं विखे रूप जय रूप हैं, फिर तो साधु को चाहिए कि इनसे हटकर सिर्फ केवल राम रस का सेवन करना चाहिए। हरि रस परम पिता परमात्मा का सिमरन करना चाहिए और नाम रस सेवन करना चाहिए। साहिब कबीर बंदी छोड़ कहते हैं कि एक बार अंतर्मुख अपने चेतन वृत्ति से लिंगन लगाकर गुरु शब्द रस का सेवन करे तो उनको और रसायन अमल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी।
प्रेमी सज्जनों, हरी रस से रूम रूम खुल उठता है और व्यक्ति जो है वो मगन हो जाता है, साधु जो है वो मगन हो जाता है। अर्थात इस संसार में सदगुरु और परमात्मा के नाम रस से बढ़कर और कोई रस सुखदायी नहीं है। चौपाई, जो कोई पंचमृत ले आवे तहीं देख ना हरक चढ़ावे, तजे ना रूखा साग अलूना, अदक प्रेम से पावे दूना। अगर जो कोई 5 अमृत दूध दही मक्खन घी और शहद या शक्कर खाने के लिए ले आवे तो साधु को हर्क नहीं करना चाहिए, खुश नहीं होना चाहिए। और अगर कोई सादी रोटी साग दाल लस्सी सब्जी आलू वगैरह भी ले आए तो उसे प्रेम से पेट भरकर खाना चाहिए। ये साधु का धर्म है। तो प्रेमी सज्जनों, तात्पर्य यह है कि हमें अपने मन और शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। खाना पीना सादा और शुद्ध होना चाहिए। अगर गुरु भक्ति में रहकर प्रेम परमपिता परमात्मा को पाना चाहिए। जिव्या जहाँ रस इंद्री है वहाँ वचन बोलने की इंद्री भी है। प्रेमी सज्जनों, ये जहाँ रस इंद्री है वहाँ ये बोलने की इंद्री भी है। जो शब्द बोला जाता है, जो श्रवण तक पहुँचता है, या संसार में जो शब्द का डंका लगता है वो भी वाणी से और जुबान से ही लगता है। तो चलते चलते इस पे भी थोड़ी बात हो जाए। प्रेमी सज्जनों, शब्द भी हम जुबान से ही बोलते हैं, वाणी से बोलते हैं। जैसा अन्न ऐसा वन, साहिब ने कहा है। अगर खान पान अच्छा और शुद्ध होगा तो वाणी भी मधुरता से और प्रेम से भरी होगी। अगर खान पीना अशुद्ध अच्छा नहीं होगा तो वाणी भी ऐसी ही कुट होगी। कबीर बंदी छोड़ साखी में कहते हैं कि वाणी ऐसी बोलिए तन का आपा खोज, औरों को शीतल करे आप भी शीतल होए। ये ज्ञान विचार तब उत्पन्न होंगे जब खान पान पर नियंत्रण होगा। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ही तराजी तोल के फिर मुकबायर बोल। अगर आप विवेक की शक्ति से विचार करके तो ये भी खाने पीने से ही सामने आती हैं। जितना हो सके जीविया इंद्री को ज्ञान और चेतना से वश कर रखें, तभी मुक्ति का मार्ग मिल सकता है। धन्यवाद। सतनाम साई बंदगी।